किए तुमरी नाम कुसुमरी सुमरी आनंदे मारिछि ताली किए दुखरे गुमुरी गुमुरी रागरे देइछि गाली सबु भाव जेणु तार सत्य से भक्त रचना ता भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत। जय जगन्नाथ। पूर्व निर्धारित केउ एक दिव्य मुहूर्त रे जो महान विभूति मानकर आविर्भाव हुए जो मानकर आविर्भाव रे माटी हुए धन्य हुए परिपूर्ण से कवि प्रतिभार उदय को आमे बारंबार प्रणाम निवेदन करुछु। भक्तबंधु से वरेण्य कवि मानकर अनन्य जीवन समर्पित सृजनी को नहीं विशेष कार्यक्रम भक्त कवि और भक्ति गीतर आउ एक विशेष अध्याय रे आपण मान को अभिनंदन। भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत। वरेण्य कविंकर रचना को एवं तंकर सुंदर संगीत जहाँ से रचना को नहीं बेस संगीतर भंडार को समृद्ध करिछि ए सब भितरे ऐश्वर्य और माधुर्यर अपूर्व समन्वय को नहीं ए विशेष उपस्थापना वरेण्य आलोचक भावे ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठ बाग्मी एवं भुवनेश्वर भंज भारती भली अनन्य सारस्वत संगठनर जे संपादक तथा प्राचीन साहित्य मध्ययुगीय साहित्य को लोकाभिमुखी करने जे निजर सृजनी को समर्पित करिसेंती डाक्टर कृष्ण केशव षडंगी महाभाग आम सहित रही जड़े असामान्य प्रतिभा जहाँकर वाग्मिता एवं जहाँकर सर्जनशीलता ए जातिर प्रति मनुष्य को प्रचोदित करिछि उल्लसित करिछि उच्चाटित करिछि माननीय श्री शरणारविंद एवं आम सहित आम समयर से लोकप्रिय जनप्रिय कंठशिल्पी जो मानकर भाव संगीतर मूर्छनारे आमे समस्ते होइचे विशेष भाव में मूर्छित एवं जंत्र संगीतर से विशिष्ट सहयोगी मानकर विशेष उपस्थापना को नहीं आज ए कार्यक्रम डॉक्टर षडंगी आमे देखू कवि मानक दृष्टि रे माटी हेउछि अन्यतम जननी माटी हेउछि माँ जहाँ शैशवर क्रीड़ाभूमि यौवनर प्रमोद उद्यान वार्धक्यर वाराणसी आ मृत्युरे वैकुंठ प्राप्तिर स्वर्गद्वार यही चेतना को नहीं कवि भक्त कवि मधुसूदन राउंकर जो माटी मनस्कतार चित्र तंक रचना भितर प्रतिभात ताको आपण किपरि देखिबे। तीन जनकर बंधुत्व ओडिया साहित्य एवं ओडिया पत्र पत्रिका जगतर एक मधुर मुहूर्त बा एक अविस्मरणीय मुहूर्त भाव में प्रतिष्ठित। से तीन जन किए ना राधु मधु फकीर राधानाथ राय मधुसूदन राव फकीर मोहन सेनापति ये तीन जन जाक बालेश्वर रे एकत्रित होइचंती। फकीर मोहन सेनापति होउचंती सबुठारु बड़ तांको पछुकु 5 वर्ष व्यवधान रे राधानाथ रायंकर जन्म तांको पछुकु 5 वर्ष व्यवधान रे मधुरावंकर जन्म ये तीन जन जाक गोटे जगह एकत्रित होई गोटे उत्कल दर्पण नाम रे पत्रिका मध्य प्रकाशित करथिले। सेठी जेतेबेले मधुबाबूंकर गुणावलीर कथा तांको देहांत घटीगला 1912 मसीह गोटे शोक गीतिका लिखिथिले आमर फकीर मोहन सेनापति। से जो पदटी लिखिछंती दरिद्र उत्कल भाषा मधु थाड़े ऋणी अर्थात जो कवि बा जो लेखक बा जो शिक्षक तांकर निजर उत्तरदायित्व को निर्वाह करिवा पई जन्म माटीर मातृभाषा को समृद्ध करिवा पई वर्णबोध भली एक विलक्षण एवं सार्वकालिक गोटे सार्वजनिक ग्रंथ को तैयारी कर देई गले जहाँ आम मातृभाषार मुखपुस्तिका भाव में स्वीकृत हो गला। सेई मधुबाबू बा मधुसूदन राव सी कौन करिसंती ना प्रति मुहूर्त रे माटीरू आकाश को चाहिंचंती आउ माटीरू आकाश को चाहिबार जो विस्फारित दृष्टि से दृष्टि रे से केबे हेले निज जन्म माटी की गौण करि नाहंती बा कौनसी परिस्थिति रे मातृभाषार ध्वनि के अवदमित करि नाहंती। तेणु मातृभाषा मातृभूमि जन्म भाषा जन्मभूमि एवं माटी एवं माँ को उभय को भल पाउथिबा आत्मिक दृष्टि रे भल पाउथिबा एई भली एक विलक्षण कवि प्रतिभांकर कंठरू भारत मातृकार जो प्रशस्ति
ଝରି ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେବୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଦେବମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛେ ତାର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଚଳ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ବିଲକ୍ଷଣ ଚିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ତୁହି ମା ଜନମ ଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଇଁ ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦାବଳୀରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣେ ଯେ ମଧୁ କେବଳ ନିଜର କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶରେ ମାଟି ଏବଂ ମାକୁ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି କବିତାର ଏଇ ପଦପଂକ୍ତିରେ। ଯେଉଁ କବିତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ଭାବ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ, ଯାହା ଚୋଖି ବୃତ୍ତରେ ସାଧାରଣ ବାଳକଠାରୁ ବୟୋବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠର ଭାଷା ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଏ ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ତୋହର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ। ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଜି ଏ ଆସରର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସମବେତ ଗାୟନରେ। तुहि मा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहर सन्तान आम्भे अटु सरबे। तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। तो आनंदे होई पासुखी कांदिबा दुखरे तोर होइल दुखी। तो आनंदे होई पासुखी कांदिबा दुखरे तोर होइल दुखी। अन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तकरे हिमालय पर्वत बर दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर विंध्यगिरि बरकटिरे गंगादी केते नदी सोहे शरीरे विंध्यगिरि बरकटिरे गंगादी केते नदी सोहे शरीरे। जनमिले तो कलारे केते सुरा विराण रे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेदव्यास वाल्मीकि कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहारी गुण चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने। चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने। केते केते पुण्यवती केते पति व्रता सती केते वीर नारी केते वीर जननी समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीर रमणी नमयी मा भगती भरे अधम क्षम सुत तो चरण रे नमयी मा भगती भरे अधम क्षम सुत तो चरण
जीवन और मृत्यु को नहीं जेभली अवधारित सत्य निहित रही भक्त कवि मधुसूदन राउंकर अनवद्य रचना अनुरूप भाव में आदर्श नीति और मूल्यबोधर चेतना को तोड़ी धरी तार अम्लान पदपंक्ति किभली दृष्टि देखिए श्री शरणारविंद। यदि दैहिक सुसुप्ति जागरण तैयारी करने शिशु मान उद्देश्य रे भक्त कवि निजे कहउचंती पाही पाही आसे रजनी उठ उठ बालके नवीन प्रभात समय जागी उठ पुल्लके। नवीन प्रभात समय जागी उठ किंतु एबे अनुभव करुचंती गोटे शोइथिबा देह को मु जगेइबा पई चेतावनी देइदेली किंतु शोई रहिथिबा आत्मार कौन जाग्रत हबार आवश्यकता नाही कि तांको जीवन रे सबुठु कदर्य अनुभूति प्राप्त होउची जेतबेले मध्य शैशव रे से पुरी जिल्ला रे 2 वर्ष धरी तांको रौप्य पदक प्राप्त हला। शर्त एया थिला इन्स्पेक्टर ओड्रे महाशयंकर जीए 100 टंकार पुरस्कार पाइब अर्थात 20टी प्रश्नर उत्तर दब सी 100 टंका पाइबा सहित रौप्य पदक को 7 दिन ता घरे रखिब आउ जदि सेई छात्र 3 वर्ष धरी रौप्य पदक प्राप्त हुए तेबे ता परठु से रौप्य पदक को घर को नहीं जीव। 2 वर्ष रौप्य पदक प्राप्त हेले आउ घर को नेले भक्त कवि। तृतीय वर्ष परीक्षा सरिला फलाफल समस्ते जानिचंती एथर आउ केही नेबे नाही भक्त कवि ही नेबे। से तांको निकटतम बंधु भितरे देखुचंती ईर्षा आउ असिवार रूप को। शैतान बंधु जनक आसंता काली समावर्तन उत्सव रौप्य पदक दियाजिब भक्त कवि को। शैतान बंधु जनक पूरी जिला स्कूल सरकारी कार्यालय रे अग्नि संयोग कर दउची सकल कागज पत्र सहित रौप्य पदक भी जली जाउची एवं पिलाटी दिनरू से अनुभव करुचंती मनीष भितरे कोठी ना कोठी क्रोध काम ईर्षा लोभर कुंभकर्ण निद्रा रे सोईची मनीष जानिनी ये जीवन आज अच्छी काली नहीं दिन सप्ताह पक्ष मास वर्ष बेलुकु बेल मनीष मृत्युर निकटतर होउची आयुष सरी सरी आसुची तेणु सी तांक ढंगरे वार्ता प्रदान करुचंती रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ फेड़ चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन स्रोत धाउची किपरि निशब्दे जीवन स्रोत धाउची किपरि। ए जाति को उत्थित करिबा पाई ए जाति भितरे सुसुप्त जाति भितरे से जागरण चेतना को भरी देबा पाई कविंकर ए अम्लान रचना सबु बेले देइछि प्रचोदना जहाँ को उपस्थापन करिवे कंठशिल्पी श्री सौरभ नायक। रे आत्मन निद्रा परिहरी फेडी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन स्रोत धाउछि किपरि भेटिबाकु मृत्यु सिंधु कराल लहरी रे आत्मन निद्रा परिहरी कि बेगरे जाउअछि चाली कि बेगरे जाउअछि चाली सेही स्रोत संगे भासी जीवनर सुख राशि जार स्मरणे नर शोक श्वास ढाली अतीत को उद्बोधई वृथा भाली भाली रे आत्मन निद्रा परिहरी आसनाथ अगतिर गति आसनाथ अगतिर गति तुम्भ बिना ए संसारे मरई मुहाकारे तार मोते महाप्रभु देइल सुमति अनंत दया तुम्भर अनंत सकति रे आत्मन निद्रा
परिहरि रे आत्मन् निद्रा परिहरि। कविमानंकर रचना को अध्ययन कला परे आमे अनुभव करि पारे जे किभଳି भाबरे केवल साधना को नहीं ए पदपंक्तिर उत्तरण होई नाही, एहार पछरे रहिछि ऐसी कृपा विभु कृपा। बोधुए यही विभु कृपा लाभ करथिले भक्त कवि मधुसूदन राव एवं जो करुणारू तांकर पदपंक्ति झरी आसीछि ठीक सावलील भावरे जहा पादपकु पल्लव आनिबा परी प्रतीयमान हुए। किभଳି भावरे से ऐसी शक्ति को आपण देखंती कवि प्रतिभा भितरे। डॉक्टर षडंगी भक्त कवि मधुसूदन रावଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଶୋଧନ ବା ସଂସ୍କାରରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ସଂସ୍କାରର ଉଦୟ ହୁଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରର ଉଦୟ ପିଲା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସେ ପିଲା ପଥ ଅଗ୍ରସର କରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନିଜ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭରୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ ଐଶୀ ଭାବନାର ବା ପୁଲକ କେମିତି ନ ଆସିବ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରାଟ ପରିବାର, ବିଶ୍ୱ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ବିଶ୍ୱ ପରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସେଇ ସ୍ନେହ ସଂସ୍କାରକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁରାଓ। ଏବଂ ଭକ୍ତ କବିଙ୍କର ରଚନାବଳୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଟିଠାରୁ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି କଳାକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଭିତରେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଚେତନାର ସେଇ ଦୀପକୁ ଥରୁଟିଏ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଚେଇଁ ଉଠିବି। ଆଉ ମୁଁ ଚେଇଁ ଉଠିଲେ ଥରୁଟିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପୁଲକ ମୋତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଡର ରହିବନି। ସଂସାରରେ ବାଟ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ସାଂସାରିକ କଙ୍କରିଳ ମାର୍ଗରେ ଡର ବା ଭୟକୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଭୟ ଆମକୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ, ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ସେ ଭୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପଦାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଯେଉଁ ରଚନାବଳୀ ଢାଳି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଧାର ଯଦି କେହି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ପାଇଲେ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲକର ଅସମ୍ଭବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉ ତ ନ ଡରିବିରେ। ଯଦି ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲା, ଥରୁଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖି ଭରି ଦେଖିଦେଲି, ଆଉ ଡର କାହାକୁ? ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ? ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଚଉବାହାକୁ। ଏଇ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଡରିବିନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିହଳିତ ଡୋଳାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତି ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବି, ତାଙ୍କରି କୃପା ସିନ୍ଧୁରେ ବୁଡ଼ିଯିବି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି। ଏଇଭଳି ଏକ ନିଃଶଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥରେ କବି। କବି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଂ ବାତି ଇତି କଂ ବିସ୍ତାରୟତି ଇତି, ଯେ ଆନନ୍ଦକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରେ ସେ କବି। କେତେବେଳେ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ସେ ଭୟ କିଏ ଦୂର କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉ ତ ନ ଡରିବିରେ। ଭାବ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତବକକୁ, ଏ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ अर्पण करिवे कंठशिल्पी सुश्री असीमा पंडा। प्रभु को देखिले थारे आओ तो न डरिबी रे। प्रभु को देखिले थारे आओ तो न डरिबी रे। प्रेम विमोहित डोरे अनाई रहिबी
ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉ ତ ନ ଡରିବି ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉ ତ ନ ଡରିବି ରେ କହିବି କ୍ଷମା ସାଗର ଦିନହୀନ କ୍ଷମା କର କହିବି କ୍ଷମା ସାଗର ଦିନହୀନ କ୍ଷମା କର ନହିଲେ ଗଲିଟି ସାରି ନହିଲେ ଗଲିଟି ସାରି ବୋଲି କର ଯୋଡ଼ିବି ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉ ତ ନ ଡରିବି ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉ ତ ନ ଡରିବି ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦୂରେ ଅହଙ୍କାର ଶ୍ରୀପାଦ କରିବି ସାରା ଫିଙ୍ଗି ଦୂରେ ଅହଙ୍କାର ଶ୍ରୀପାଦ କରିବି ସାରା ରଖ ରଖ ବୋଲି କୃପା ରଖ ରଖ ବୋଲି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବି ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉ ତ ନ ଡରିବି ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉ ତ ନ ଡରିବି ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆଉ ତ ନ ଡରିବି ରେ ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଦୁଃସ୍ଥିତି ଏବଂ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସହାୟତା ତାରି ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା এই ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କବିର ପରିଚୟ ଦେଇଛି କ'ଣ କହିବେ ଶ୍ରୀ ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିତିଛି ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ 5 ବର୍ଷରେ 2ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ଆଉ ନିଜ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଆସି ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଆମ ପୁରୀର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ ମୋ ବାପା ନଥାନ୍ତୁ ପଛେ ମୋ ମାଙ୍କର ଜାଗା ହୁଏତ ଆଉ କେହି ନାରୀ ନେଇପାରେ ଏକଥା ନିଜେ ଅବନ୍ତୀ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଭକ୍ତ କବିଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବେଶୀ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ମା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନଥିଲା ପୁଅଟିଏ ବାପାର ବିବାହ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲା ବାପା କହିଲେ ଘରର ମୁରବୀ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଷ୍ଠିଥିଲା ସେ କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ 17 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ଥାଉ କି ନଥାଉ ତାକୁ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କି ଫରକ ପଡ଼ିବ ସେ ତ ଏବେ ଯୁବକ ହେଇଗଲାଣି ତା ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷର ପୁଅ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲା ବାପା ରୂପୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଯେ 2ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ବେତା ଭିତରେ ଧାନ ପୁରେଇ ଧାନ ଉପରେ ବସେଇକି ବୁହାଇବାର କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଅନ୍ତତଃ ଭକ୍ତ କବି ଏତେ ମାନବବାଦୀ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବାପା କେବଳ ବାପା ନୁହଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସିଟିଏ ଦରକାର ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ 2 ବର୍ଷର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁଣିଆ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରତିଟି ଲେଖାରୁ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭକ୍ତର ଭାବ ଭକ୍ତର ଆବେଗ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତି ନିୟତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ନିରୁତ୍ତାପଣ ନିଆରାପଣ ଏବଂ ଭାବରେ ଗାଆନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଶା କରି ସବୁ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଆସିଛି ମୋତେ ନିରାଶ କରିବେନି କେତେ ଆଶା କରି ଆସିଅଛି ହରି କେତେ ଆଶା କରି ଆସିଅଛି ହରି ନିଜ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗପୂତ ଦଧିଚିର ଚେତନାକୁ ନେଇ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିପାରେ ଆଉ ପାରିବାରିକ ସହାବସ୍ଥାନ ଭିତରେ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ଚେତନାକୁ ତୋଳି ଧରିପାରେ ସେ ହୋଇପାରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଭକ୍ତ କବିଙ୍କର ସେଇଭଳି ଅନବଦ୍ୟ ପଦପଂକ୍ତି ଭିତରେ ଏ ପଦପଂକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି।
केते आशा करी आसी हरि प्रभु हे अधम जन बांछा कल्प तरु मोह दूरी तरु बांछा कल्प तरु मोह दूरी तरु तार मते निरंजन तार मते निरंजन तार मते निरंजन भय विनाशन तुम्भ प्रेमानन करिबी हे दर्शन डेरिए श्रवण श्रीमुख वचन डेरिए श्रवण श्रीमुख वचन शुणिबी हे दया घन शुणिबी हे दया घन शुणिबी हे दया घन प्रेम वितरणे मंगल साधने सेविबी जगत जन देह बुद्धि बल जा किछि संबल देह बुद्धि बल जा किछि संबल पदे करिबी अर्पण पदे करिबी अर्पण पदे करिबी अर्पण पुण्य बले बलि रिपु दले दली तब जय संकीर्तन करिबी हरसे माति भक्ति रसे करिबी हरसे माति भक्ति रसे एही मोर निवेदन 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 भक्त कविंकर कवि जीवन भक्त कविंकर सामाजिक जीवन एवं ता भितरे विभु पदरे निमज्जित होइथिबा जीवन भितरे अपूर्व समन्वय रक्षा करी जीवन को से एक नियारा जीवन भावे गढ़ी तोलिछंती किभଳି देखिबे श्री शरणारविंद प्रतीकात्मक भाव में आपण जदि भक्त कवि जीवन को देखिए भक्त कविंकर भक्तपण को बाद दि जाई एबे जीवन देखा जाऊ आजिकल भाषार सुरक्षा नहीं आमे सब चिंतारे ओडिशारे रही घरे ओडिया रे कथा हई मध्य आम भीतर को इंग्राजी शब्द हिंदी शब्द धसई पशुची आम समय जो माने शैशव बीतौचंती एबे एवं आद्य तारुण्य रे अछंती 100 रु सर्वाधिक 10 जन बाहरिबे जो माने ओडिया रे कथावार्ता करि परिबे हुए तो जणे बाहरी पारंती जो माने शुद्ध ओडिया रे कथावार्ता करि परिबे किंतु आपण भाबंतु सेही समय रे भक्त कविंकर आविर्भाव जो समय रे विदेशी शक्ति द्वारा ओडिशा प्रदेश प्रभावित एवं कबलित निजे आसीचंती नागपुर मराठी परिवार रु एवं तांको झीयंक जीवनी जेतेबेले आमे पढुचु अवंती रावंकर सी लिखुचंती जेबे मो जेज घर को दौड़ी की आसिले अर्थात भागीरथी घर को दौड़ी आसिले सदाशिवंकर मरणर काल चाकर जाई खबर दौची आपका बेटा आ गया आपका बेटा आ गया एवं उत्तर मध्य हिंदी रे रखुचंती सदाशिव महाशय मेरा बेटा कहाँ है यह प्रमाण करुची भक्त कवि घरे व्यवहृत भाषा हिंदी एवं मराठी रो एक मिलित स्वरूप थिला एवं भक्त कवि निजे कहउचंती भुवनेश्वर रे मोर विद्या आरंभ होबा एवं आगेइबा यह माध्यम थिला बंगला माध्यम कारण ओडिशा रे पुस्तक मिलु नथिला एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर खसड़ा को नहीं ओडिशा रे बंगला रे शिक्षा चली स्कूल ले जोटी मराठी भाषार प्रभाव अच्छी हिंदी भाषार प्रभाव अच्छी बंगला भाषार प्रभाव अच्छी ये तीनोटी भाषा जणु को प्रभावित न करी से जो माटी रे बढ़ुले समग्र जीवन से भावरे से भाषार रचना कले शिक्षा देले जे निज भाषा को रक्षा करिबा पई केवल अंतर श्रद्धा यथेष्ट चारि पाखरे जेते भाषा थिले मध्य मातृभाषा सम कौनसी भाषा हेई पारिबो नाही जी आपणार भक्ति भाव आवेग एवं आध्यात्मिक श्रद्धा को सृजनशील रूप देई अनेक कविता सृष्टि कले से किंतु पारंपरिक हेले नाही
रीतिजुगर शेष हो सारी रीतिजुगर शेष कवि थे जदुमणि। आपण ये भक्त कवि कार्यक्रम देखुवे जितेबाला अन्य कवि मान पाखक आम जाऊँ सभी भणिता करिसेंती किंतु भक्त कवि रचन भणिता नहीं कारण ये आधुनिकता प्रवेश करिगला एवं इंग्राजी कवितार पाश्चात्य कवितार जो जो रूप आ स्वरूप थिला समयर आवेदन अनुसार से सबको निज ढंगे ओडिया भाषा रे प्रवेश करैथिले एवं ओडिया भाषा साहित्य को कविता को आधुनिक रूप प्रदान करिथिबा यशस्वी स्रष्टांक भितरे जो दुई जन प्रथमे प्रयास करथिले से जणे राधानाथ राय एवं आउ जणे भक्त कवि मधुसूदन एपरिकी उभय दुईटी आधुनिक कविता ग्रंथ मध्य मिलित भावे उपस्थापित करथिले एवं प्रकाशित करथिले जहा आधुनिक कवितार नमनीय एवं कमनीय प्रथम प्रयास एवं प्रथम स्वरूप भाव में अखिल विश्व रे प्रतिपादित होता। ए सबु परे मध्य तांक जीवन रे विभु अनुराग प्रभु प्रति थिला अनन्य। प्रति मुहूर्त रे मानव भितरे माधव को खोजिबा, शून्यता भितरे पूर्णता को खोजिबा, प्रकृति भितरे ईश्वर स्वीकृति खोजिबा यह ही थिला। केबे केबे से निजे दृढ़तार सहित एकथा स्वीकार करुथिले ए दुनिया रे केही भरोसा योग्य नुह। मनीष मनीष को ठकी दे पारे, समय समय को ठकी दे पारे, किंतु मनीष को ईश्वर भक्त को भगवान केबे भी ठकिबे नहीं। भगवान काले काले वरद भरोसा एकमात्र श्रीपद हे परम पिता शुभ वरद हे। महाप्रभुंकर अभय पाद को आश्रय करिसेंती भक्त कवि मधुसूदन राव। आउ सही आश्रय और आश्वासनार एक अभिमंत्रित सुंदर पदावली जहाँ को उपस्थापन करिवे संगीत रे कंठशिल्पी सुश्री शैलभामा महापात्र। भरोसा एकमात्र श्रीपद, भरोसा एकमात्र श्रीपद, परम पिता शुभ वरद हे, परम पिता शुभ वरद हे। भरोसा एकमात्र श्रीपद, भरोसा एकमात्र श्रीपद, छाड़ी चरणाश्रय भ्रमी संकटमय, भवे हराई सर्व संपद हे। छाड़ी चरणाश्रय भ्रमी संकटमय, भवे हराई सर्व संपद हे। आसियाछि रे उठी पाप पंकरुठी, आसियाछि रे उठी पाप पंकरुठी, विनाश विभु सर्व विपद हे। भरोसा एकमात्र श्रीपद, भरोसा एकमात्र श्रीपद, पाप कुहुके पड़ी मोह जाल रे चढ़ी, आदरी थिली तुम्भ बिछेद हे। पाप कुहुके पड़ी मोह जाल रे चढ़ी, आदरी थिली तुम्भ बिछेद हे। एबे यंत्रणा घोर विनाशी धैर्य मोर, एबे यंत्रणा घोर विनाशी धैर्य मोर, अथय करुअछि ए हृदय हे। भरोसा एकमात्र श्रीपद, भरोसा एकमात्र श्रीपद, आसिछि तेणु थाई रख हे प्राण साई, अनाथ जने हरि सुबोध हे। आसिछि तेणु थाई रख हे प्राण साई, अनाथ जने हरि सुबोध हे। गले ए प्राण जाऊ छाड़िबी नहीं आऊ, गले ए प्राण जाऊ छाड़िबी नहीं आऊ,
भरोसा एकमात्र श्रीपद भरोसा एकमात्र श्रीपद भरोसा एकमात्र श्रीपद। भक्त कवि मधुसूदन रावकर रचना भितरे विभु प्रेमर चेतना जो भाव में होइछि विस्तारित ता भितरे सर्जनशीलतार महक मध्य सेतिकी आमोदित करिछि पाठक वर्गं को। डॉक्टर षडंगी से साहित्य रचनार किभଳି कविंकर से गुरुत्वपूर्ण दिग होइछि उन्मोचित एवं किभଳି से गुरुत्वपूर्ण उपादान गुड़िक तांकर कवित्वर पराकाष्ठा को सिद्ध करिछि। कविर दृष्टि आम दृष्टि ठारू बहु ऊर्ध्वरे एवं बहु व्यापक। कवि की कहा जाए कवयः क्रांत द्रष्टारः। कवि माने होचंते क्रांत द्रष्टा। आमे सबुदिन सकाळे उठी सेई रास्तार जाउथाए जो रास्तार विभिन्न फूल फुटी थांती सेई भली महक आसुथाए सेई भली भंरर गुंजन शुभुथाए किंतु कवि जदि से रास्तार जाए ता हृदयरु कवितार स्फुरण हुए। सेई दृश्यावली आमको हुए तो विमोहित न करि पारे आनमना न करि पारे किंतु कवि को से निश्चित भाव में प्रभावित करे। एई भली छोटरू छोट अणोरणीयान महतो महीयान उपनिषद भाषार एई तत्व को नहीं कवित्व को प्रसिद्ध करिसंती भक्त कवि मधुसूदन राव। से अणुरु अणु को तांक दृष्टिर जबकाचर देखिछंती एवं पुणी महत्रु महीयान आकाश को मध्य तांक दृष्टिरे आबद्ध करिसंती। सतरे ब्रह्मवादी जी हब ब्रह्म जेहेतु सबुठारे विद्यमान ब्रह्मंकर सर्वत्र विद्यमान स्थिति को अनुभविबार शक्ति मध्य सेई कविर रहिबो। आउ सीए चलीगला बेले पुष्करिणीर ढळ ढळ जल भितरे जेतेबेले पद्मफूल को देखि पकेइछंती थरुटिए से पद्मफूलर नियारा जो शोभा से शोभार विमुग्ध होइछंती एवं तांको कंठरू झरी पड़िछि कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही कि अमृते तो तनु गढ़िला बिही तोरूप दर्शने मोर हृदय पुण्य आनंदे हुए अमृतमय। भक्तबंधु आपण माने लक्ष्य करंतु पद्म फूलर कौन रही विशेषत्व कवि कहीं आकृष्ट हेले खाली शोभार नुहे कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही तू लावण्यर निधि शोभार गंताघर किंतु तो पाखरे मु देखिछि एभली तत्व रही जहा प्रत्येक जीवन पाई ग्रहणीय। कौन से तत्व स्नेह करुणा आउ भक्ति। आपण पचारे पद्मफूल पाखे एगुड़ाक केमिति कवि देखिले अति मनोज्ञ शैली रे आपण जदि पद्मफूल को निरीक्षण करिवे दर्शक बंधु पद्मफूल पुष्करिणी प्रति भारी स्नेहशील पंकिल पुष्करिणी जोथि पाई पद्मर गोटे ना होछि पंकज से पंकिल पुष्करिणी की मध्य आदर रे आपणे नहीं पारे यही होछि स्नेह भाव जीए शत्रु को मध्य आपणार करि पारे। द्वितीय स्नेह करुणा तार करुणा मध्य परिपूर्ण मात्रा रही कहीं ना भंर जेतेबेले आसी गुंजन करे भिक्षा करे मधु पद्मफूल कौन ताकू बारण करे पद्म ताकू सांगे सांगे बिकचार बिंद सांगे सांगे भंर को निजर मधु वितरण कर दिए। जीए जीवनर मधु को परहित पाई वितरण करे ताठारु बली आउ करुणाशील किए ही पारे। तेणु स्नेहशील भी सीए करुणाशील भी सीए आउ ता भितरे अमाप भक्ति। कहा पाई भक्ति उदिते सूर्ये विकसति पद्मम एक कथा को आमे पाठ पढ़ीचे केवल पढ़ीने ताको अनुभव करिचे। दर्शक बंधु सूर्यंक सहित पद्मर जो ऐकांतिक भक्ति ताहा ही आमे आत्मा एवं परमात्मांकर सहित मिलित हवा पई हेले आमुकु भी सेई ऐकांतिक भक्तिर अधिकारी हवा पई पड़िबो। तेणु स्नेह करुणा भक्ति तीनिटा जाक तत्व को निजे स्थानित करिथिबा निज अंगरे सेई पद्मफूल आकर्षित करी कवि के एभली विह्वलित करिछि। से कहउचंती कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही। स्नेह करुणा एवं भक्तिर यही चेतना को नहीं रचित होइथिबा अनवद्य ए कवितारे आमे संगीत को दे एहाको अधिक उज्जवल भाव में आपण मान परसी देबु। उपस्थापन करिवे आज आसर समवेत कंठशिल्पी कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही कोटि लावण्य निधि रे पद्म तुही कि अमृते तो तनु
ଗଢ଼ିଲା ବିହି ତୋରୂପ ଦର୍ଶନେ ମୋର ହୃଦୟ ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ହୁଏ ଅମୃତମୟ ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ହୁଏ ଅମୃତମୟ ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ହୁଏ ଅମୃତମୟ ঢল ঢল সুনীল সরসী জল ঢল ঢল সুনীল সরসী জল ঢল ঢল শ্যামল নলিনী দল ঢল ঢল ভাস্কর রশ্মি উজ্জ্বল তা মধ্যে ঢল ঢল তুহি কমল তা মধ্যে ঢল ঢল তুহি কমল তা মধ্যে ঢল ঢল তুহি কমল হস হস বদনে হরস ভরে হস হস বদনে হরস ভরে অনাই রহিଅছ তু দিবাকরে তু মুখে জ্যোতি ধারা সে দিবাকর ঢাড়ই অবিরল আরে পুষ্কর ঢালই অবিরল আরে পুষ্কর ঢালই অবিরল আরে পুষ্কর অনন্ত মহেশ্বর মো প্রাণ সাই অনন্ত মহেশ্বর মো প্রাণ সাই বলি রাজীব সদা থিবে অনাই শিখাও মতে সদায় পুণ্য ব্রত তোর আশিসে পুরু মো মনোরথ 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 ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ସୁମଧୁର ସଂକଳନକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବିଭାରେ ଚିତ୍ରିତ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ ଏ ଜାତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମଥା ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣତି ବାଢ଼ୁଥିବେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ ସୃଜନୀକୁ ନେଇ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ କବିଙ୍କର ଉତ୍କଳୀୟ ସାରସ୍ୱତ ପରିମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସାଧକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସୃଜନୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ନେଉଛୁ ମେଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ভক্ত কবি ভক্তি গীত প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।